नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बरेली से आई बड़ी खबर के साथ, जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र के एक पॉश कॉलोनी में डीडीपुरम के लूथरा प्लाजा में आग लगने से 20 से 25 लोगों के फंसने की खबर है। आनन फानन में कुछ लोगों को बिल्डिंग के पीछे वाले रास्ते से नीचे उतारा गया, लेकिन हालात कैसे रहे होंगे जरा अंदाजा लगाइए इन तस्वीरों से। इस बिल्डिंग के एक फ्लोर को आप पूरी तरीके से आग के हवाले में देख रहे हैं और बड़ी बात यह है कि इसमें 20 से 25 लोग फंसे हुए थे। ऐसी कंडीशन में किसी तरीके से पीछे वाले एग्जिट से इनको नीचे उतारा गया है। बस यही गनीमत है। और किस तरीके से उतारा गया है ये भी देखिए आप। तो बरेली की ये तस्वीरें डराती हैं, जहां एक फ्लोर पूरी तरीके से आग की चपेट में दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ 20 से 25 लोग इसी फ्लोर पर फंसे हुए थे और उनको किस तरीके से बाहर निकाला गया है वो भी जरा आप दूसरी तस्वीर में देखिए। दमकल की गाड़ियां एक तरफ से आग को बुझाने में लगी रही, तो दूसरी तरफ से जो बड़ा चैलेंज था कि भीतर फंसे लोगों को सकुशल बाहर निकाला जाए, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता इतना आसान नहीं था। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उन लोगों को पीछे के रास्ते से बाहर निकालने के लिए पहले छत पर ले जाया गया और वहां से रस्सी के सहारे इस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया गया। आगे बढ़ते हैं। 25 मार्च, जी हां, 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। लखनऊ में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आगाज की भव्य तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले योगी मंत्रिमंडल का खाका भी लगभग तैयार हो चुका है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि योगी सरकार में इस बार 2 नहीं बल्कि 3 डिप्टी सीएम होंगे। 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा बतौर उप मुख्यमंत्री काम कर रहे थे, लेकिन नई सरकार में 2 नहीं बल्कि 3 डिप्टी सीएम शपथ भी ले सकते हैं, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा का नाम तो शामिल होगा ही, लेकिन यूपी में तीसरा डिप्टी सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी बरकरार है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि तीसरे डिप्टी सीएम की रेस में 3 नाम ऊपर चल रहे हैं, जिनमें पहला नाम आगरा ग्रामीण से विधायक बेबी रानी मौर्य का है। दूसरा नाम मथुरा से दूसरी बार विधायक और पूर्व में ऊर्जा मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा का है। तीसरा नाम पूर्व कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक का है। तो देखिए, योगी सरकार 2.0 जिस तरीके से इकाना स्टेडियम तो तैयार है, लेकिन मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन कौन होगा, ये तमाम चीजें अभी भी चर्चाएं चल रही हैं। तो तीसरे डिप्टी सीएम की रेस में जो 3 नाम आगे चल रहे हैं, उनमें सबसे पहला नाम बेबी रानी मौर्य का बताया जा रहा है। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं, जाटव समाज से आती हैं और इस बार आगरा ग्रामीण से चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंची हैं। तो देखिए, यूपी में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण की तैयारियां बड़ी तेज हैं। इकाना स्टेडियम के भीतर बात करें आप, तो वहां तैयारियां कैसी चल रही हैं, ये हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा ने स्टेडियम के अंदर जाकर के जायजा लिया है। उनकी रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार पार्ट 2 के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी जोरों पर है। काम लगभग कह सकते हैं अपने अंतिम चरण पर है। फिनिशिंग का काम जो है वो किया जा रहा है। हम इस समय मौजूद हैं इकाना स्टेडियम के अंदर, यानी वो जगह जहां पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ सामने की तरफ वो मंच है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस पूरे मंच को आप देखें तो भगवा रंग से सजाया गया है और कर्टन जिस पर लगे हुए देखे जा सकते हैं। पीछे एक बड़ी सी LED स्क्रीन तैयार की जा रही है, जिस पर जो प्रसारण होगा उसकी चीज़ें भी नजर आएंगी। इस समय हम देख पा रहे हैं कि जो लखनऊ की मेयर है, जो महापौर है संयुक्ता भाटिया, वो लखनऊ के नगर आयुक्त अजय द्विवेदी, ये सभी लोग निरीक्षण कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर अधिकारियों का जमावड़ा लगा हुआ है लगातार। ये वो मंच है जहां पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम जो लोग हैं, बड़े विशिष्ट लोग हैं, वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री के साथ जो मंत्री इस मंत्रिमंडल का हिस्सा जो बनेंगे वो भी शपथ लेंगे, वो लोग भी इस मंच पर नजर आएंगे। यहाँ से हम दूसरी तरफ देखते हैं तो ये जो कुर्सियाँ दिख रही हैं नीले और लाल रंग की, ये वो कुर्सियाँ हैं जहाँ पर अतिथियों के बैठने का इंतज़ाम किया गया है। इस
स्टेडियम की क्षमता 50,000 लोगों की है, लेकिन यहाँ पर 70,000 लोगों तक इसको एक्सपेंड किया जा रहा है, यानी 20,000 लोगों की क्षमता जो है और बढ़ाई जा रही है। सामने ये मीडिया के लिए मंच तैयार किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, जहाँ से ये पूरा कवरेज जो होगा, जो इसका प्रसारण होगा, वो लोगों तक पहुँचाया जाएगा। और इस पूरे स्टेडियम में चारों तरफ हम अगर देखते हैं तो ये कुर्सियाँ जो हैं 50,000 की क्षमता 20,000 बढ़ा के 70,000 की जा रही है। इस स्टेडियम के पीछे की तरफ ही वो हेलीपैड बनाया जा रहा है, 3 हेलीपैड तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे, लगभग 300 मीटर की दूरी है स्टेडियम तक, और वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद में प्रधानमंत्री इस समारोह में शामिल होंगे। तो ये सारी तैयारी जो है ज़ोर शोर से चल रही है। लगातार यहाँ पर जो शासन के आला अधिकारी हैं, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव सूचना, पुलिस कमिश्नर लखनऊ के डीएम, ये सभी लोग लगातार तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। अब तैयारियां लगभग अपने लास्ट फेज में कह सकते हैं पूरा होने की तरफ साफ तौर पर देखी जा सकती है। स्टेडियम के बाहर की बात करें तो वहां पर भी पूरी फुलवारी तैयार की गई है। तो निश्चित रूप से इस बार एक बार फिर से जो भाजपा की प्रचंड जीत हुई है उत्तर प्रदेश में, कई नए रिकॉर्ड बने हैं। चाहे वो बात करें दोबारा एक पार्टी की सरकार वापस लौटने की, या बात करें मुख्यमंत्री दोबारा भाजपा का कोई 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से सरकार में आने जा रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर, या बात करें कि कोई मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बन रहा है। कई चीज़ों में एक नए रिकॉर्ड बने हैं इस बार उत्तर प्रदेश में, और सभी की निगाहें टिकी हुई हैं अब इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, जिसे भव्य स्वरूप देने के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। तो योगी 2.0 के शपथ पर भाजपा नेता दिनेश शर्मा ने कहा है कि शपथ ग्रहण को लेकर उत्साह का माहौल है, इसमें अधिक से अधिक लोग शामिल हो सके, इसके लिए कोशिश की जा रही है। उनका दावा है कि 70,000 से भी अधिक लोग शामिल होंगे। पीएम मोदी सहित बड़े नेता आएंगे। इसके अलावा विपक्ष के नेताओं को भी निमंत्रण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 25 मार्च को शपथ ग्रहण होना है, और किस तरीके का कार्यक्रम होगा ये समझने के लिए मैं यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के आऊँ। सर, बधाई आपको कि आपकी पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की। ये शपथ ग्रहण बड़ा ऐतिहासिक है, 37 साल का रिकॉर्ड टूटा है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लोगों का सहज आकर्षण अपने नेताओं के प्रति भी है, अपनी सरकार के प्रति उनकी जो जिज्ञासा और जो आशाएं हैं उनको साकार होता हुआ वो साक्षात रूप में शपथ लेते हुए अपने नेताओं को देखना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि 37 साल का सही में इतिहास दोहराया गया है कि पहली बार चुनाव में जनता चुनाव लड़ रही थी और किसी भी सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी ना हो कि प्रो इनकम्बेंसी थी, वो मुख्यमंत्री की वर्किंग के कारण। और मैं समझता हूँ कि जो बाहर से हमारे 75 जिलों के कार्यकर्ताओं का आने का है, सभी जगह पास सबको भिजवाया भी गया है। और अब जो कैपेसिटी स्टेडियम की है उससे उसके अतिरिक्त भी कुर्सियाँ डालने का नियोजन चल रहा है। अभी तक 70,000 तक कुर्सियाँ, और वो बैठाल के उसी कैपेसिटी के अनुसार उसको आगे चलें। आगे कुर्सियाँ और बढ़ सकती हैं संख्या के आधार पर। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और केंद्र के तमाम वरिष्ठ मंत्रियों का, खासतौर से उत्तर प्रदेश के जो मंत्रीगण हैं, उत्तर प्रदेश के जो सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि हैं, महापौर हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और विभिन्न प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के सम्मानित नेतागण हैं, ये सारे लोग आमंत्रित रहेंगे। और उस शपथ ग्रहण में माननीय प्रधानमंत्री जी भी 2.5 घंटे से ऊपर रहने वाले हैं। माननीय गृह मंत्री जी तो एक दिन पहले ही, रघुवर दास जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 24 को ही आ जाएंगे, और 24 को विधानमंडल दल की बैठक होगी 4 बजे संभवतः, और दूसरे दिन शपथ ग्रहण 4 बजे का होगा। सर, कितनी भीड़ इकट्ठा करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? 1 लाख के आसपास तो भीड़ हो ही जाएगी। देखिए, अब अभी तक कह सकता हूं कि 70,000 के आसपास जो कुर्सी वगैरह डली हैं उसमें जगह और है डालने की। तो 1-2 दिन इंतजार करने के बाद क्या संभावना है, कितनी भीड़ बढ़ सकती है, उसके अनुसार उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, उसमें और कुर्सियां डाली जा सकती हैं।
तो 25 मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण होगा, जिसे लेकर निवर्तमान कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि शपथ ग्रहण के बाद भाजपा सरकार अपने लोक संकल्प पत्र को लागू करेगी, जिसमें किसान, युवा, महिलाओं पर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल नहीं होने को लेकर जो अखिलेश यादव ने बयान दिया है, उस पर भी उन्होंने निशाना साधा है। देखिए, ये एक व्यवस्था है और ये व्यवस्था कोई सरकार नहीं चलाती है, ये राजभवन के माध्यम से चलता है। और मैं इतना ही कहूँगा, उनको याद रखना चाहिए और याद करना भी चाहिए। एक ये शिष्टाचार है और उनके आदरणीय पिताजी ने भी ये शिष्टाचार 2017 में निभाया। क्या चीज़ें करेंगे हम लोग, ये हम लोग ने 2017 में भी अपना एजेंडा सेट कर दिया था जब हमारा संकल्प पत्र आया था। संकल्प पत्र के आधार पर हम लोगों ने हर कार्य किए हैं और अब की बार भी हम लोग लेकर आए हैं 2022 के लिए, और उसी के आधार पर हम लोग की सरकार चलेगी। और मैं इतना ही कह सकता हूं, जैसे 2017 में हमने जितने भी संकल्प पत्र के अंदर, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे वो विकास के कार्य हों, सबको पूरा किया, वैसे ही अब की बार भी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और जितने भी विकास कार्य हैं उसको हम लोग पूरा करें। अखिलेश यादव के योगी सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होने के बयान पर आगरा दक्षिण विधानसभा से तीसरी बार विधायक बने योगेंद्र उपाध्याय ने चुटकी ली है। योगेंद्र उपाध्याय ने इसे अखिलेश यादव की राजनीतिक अपरिपक्वता बताया है। अखिलेश यादव के योगी सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होने के बयान पर आगरा दक्षिण विधानसभा से तीसरी बार विधायक बने योगेंद्र उपाध्याय ने चुटकी ली है। योगेंद्र उपाध्याय ने इसे अखिलेश यादव की राजनीतिक अपरिपक्वता बताया है। बीजेपी की दूसरी सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ हो चली है। 25 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं। इकाना स्टेडियम में सर कार्यक्रम हो रहा है। सवाल सर ये है कि अखिलेश यादव ने कल स्टेटमेंट दिया, कहा है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे बुलाया जाएगा, अगर मुझे बुलाया जाता तो भी मैं नहीं जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अप्रत्याशित वो है, कहा जाए ये बयान। 2017 में जब उन्होंने चुनाव वो हारे थे, तब वो रहे थे योगी आदित्यनाथ की सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में। इसको कैसे आप देखिए, जब तक वो मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में काम करते रहे तब तक शायद सुधरे रहे, और जब उन्होंने अपने कमान संभाल लिए पार्टी में तो न जाने उनको क्या हो गया है कि अपरिपक्व बयान देने लगे हैं। जैसे कि 400 सीटें जीतेंगे, इससे ज़्यादा बचकाना बयान कौन सा हो सकता था किसी भी राजनीतिक दल के आदमी के लिए, राजनीतिक व्यक्तित्व के लिए। पिछली बार तो उनके पिताजी मुलायम सिंह जी भी मंच पर थे और उन्होंने 2 मिनट के लिए गुफ्तगू माननीय मोदी जी से की भी थी, खुद भी गए थे। अब उनका ये कहना कि मुझे शायद न बुलाया जाएगा तो मैं जाऊंगा नहीं, ये उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता ही बताता है। और इमेच्योर्ड लोगों के हाथ में राजनीति सौंपी नहीं जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से उनके फॉलोवर से भी कहूँगा कि अपने ही दल में अगर उनको राजनीति उस दल में करनी है तो मैच्योर्ड आदमी हो, वरना भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करके उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। अखिलेश यादव के साथ सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने भी लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी है। दोनों नेताओं ने हाल ही में खत्म हुए विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया था। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव जीते थे, जबकि आजम खान रामपुर से विधायक बने। अखिलेश यादव और आजम खान के लोकसभा से इस्तीफा देने पर सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि पार्टी के विधायक और कार्यकर्ताओं की मांग पर अखिलेश यादव ने विधानसभा में बने रहने का फैसला लिया है। 26 मार्च को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को विधान दल का नेता चुना जाएगा। अखिलेश यादव के नेतृत्व में विधानसभा में जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाया जाएगा। इधर अखिलेश आजम के लोकसभा से इस्तीफा देने पर भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा का कहना है कि अखिलेश यादव ने अभी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही हार मान ली है। समाजवादी पार्टी के सारे विधायक, नेताओं और कार्यकर्ताओं की यह इच्छा थी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा से इस्तीफा दें, लेकिन वो विधानसभा में रहें। अब हम लोग
सड़क से लेके विधानसभा के अंदर तक मजबूती के साथ संघर्ष करने का काम करेंगे। आजमगढ़ संसदीय सीट से अखिलेश यादव का इस्तीफा समाजवादी पार्टी का 2024 के लोकसभा चुनाव में हार की स्वीकृति है। 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। इस बात का आभास अखिलेश यादव को हो चुका है। एक और हार से बचने के लिए संसदीय सीट से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है। एटा में एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच के दौरान आज फिर बवाल हो गया। आज सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह के साथ मारपीट की खबर सामने आई है और ये सब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने हुआ है। उदयवीर सिंह ने आरोप लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर के रूम में जाते समय भाजपा कार्यकर्ताओं और विधायक वीरेंद्र लोधी, एमएलसी पद के भाजपा प्रत्याशी आशीष यादव ने रिटर्निंग ऑफिसर के रूम में उन्हें जाने से रोका। इतना ही नहीं, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर भेजा गया और वो किसी तरीके से जान बचा करके भागे। हम लोग दोनों भाई साथ साथ गए, हमारी गाड़ियों पर पथराव हुआ। उसके बाद हम पहली बैरिकेड पर पहुंचे। पहली बैरिकेड पर यह स्पष्ट कह दिया गया कि आपकी सिक्योरिटी भी आपके साथ नहीं जाएगी, आप दोनों लोग अकेले जाएंगे। हमने दूसरा बैरिकेड पार किया तो तीसरे बैरिकेड पे आशीष यादव आंसू खुद और 20 लोगों को लेके मौजूद थे। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, ये खबर मिल रही है क्योंकि कल देहरादून के परेड ग्राउंड में धामी का शपथ ग्रहण होना है। 2:40 पर शपथ ग्रहण समारोह परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया है और अब ये बताया जा रहा है कि इसमें शामिल होने वाले अतिथियों की सूची में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी है और वो शामिल भी होंगे। तो देखिए, कल पुष्कर सिंह धामी शपथ ग्रहण करेंगे, बड़ा कार्यक्रम, और उसमें शिरकत करेंगे, उसमें मौजूद रहेंगे योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, कार्यक्रम की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। परेड ग्राउंड में देहरादून की हम आपको लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन अब अतिथियों की सूची भी धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है, जिसमें पड़ोसी राज्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं। 25 तारीख को उन्हें भी शपथ लेना है। चलिए, ज्यादा जानकारी सहयोगी अनुभव से लेते हैं। तो अनुभव, ये तय हो चुका है कि सीएम जाएंगे देहरादून? हाँ बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो तमाम सारे वीवीआईपी वहाँ आ रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहाँ जाएंगे। दोपहर 1 बजे के आसपास कहा जा रहा है कि उनका जो विमान है वो देहरादून एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और जहाँ परेड ग्राउंड में ये पूरा कार्यक्रम होगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा, वहाँ पर वो जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हम कहें कि जो प्लेन है वो सहारनपुर में जो सरथवा एयरपोर्ट हवाई पट्टी है वहाँ उतरेगा और फिर वहाँ आर्मी का जो हेलीकॉप्टर होगा उससे वो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तकरीबन दोपहर 1 बजे वहाँ पहुंचेंगे। तो कल जिस तरीके से समारोह पहले आप देखिए उत्तराखंड में हो रहा है क्योंकि वहाँ सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा है, फिर 25 तारीख को बिल्कुल। देखिए, पहाड़ों का भी जो एक रवायत रही है कि सरकारें बदल जाती हैं, वो भी रिवाज टूट गया है और ये बड़ा शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें सीएम भी शामिल होंगे। अनुभव, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का गोरखपुर प्रवास का चौथा और आखिरी दिन है। संघ प्रमुख मोहन भागवत थोड़ी ही देर में गुरु गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में संघ और विचार परिवार के कार्यकर्ताओं के परिवार के साथ कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश के लिए 75 रुपए सहयोग राशि के साथ स्वयं सेवकों का पंजीकरण किया जा चुका है। संघ के इस कार्यक्रम में 1000 लोग उपस्थित रहेंगे। वे वहां पर उनके साथ रात्रि भोज में भी सम्मिलित होंगे।